हस्तरेखा से जानें किस उम्र में होगा विवाह। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो ऐसे लोगों का विवाह कम उम्र में होने की संभावनाएं होती है। आमतौर पर विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी ही व्यक्ति के विवाह की उम्र बताती है। इन दोनों रेखाओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, विवाह उतने ही अधिक समय बाद होगा। जिन लोगों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप होती है, उनकी शादी 20 साल की उम्र के लगभग हो जाती है। यदि ये विवाह रेखा छोटी हो और हृदय रेखा के मध्य में हो, तो 22 वर्ष के आसपास की उम्र में विवाह होने के योग होते हैं। यदि एक व्यक्ति से अधिक छोटी-छोटी विवाह रेखाएँ हाथ में दिखाई देती है, तो प्रेम संबंधों को दर्शाती है। यदि महिला के हाथ में विवाह रेखा के शुरुआत में ही द्वीप का निशान बने, तो विवाह में धोखा मिलने की आशंका बनती है। यदि ऐसा नहीं है, तो यह जीवन साथी के खराब स्वभाव का संकेत देता है। इस स्थिति में जीवन साथी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा का बहुत नीचे की ओर झुककर हृदय रेखा को काटना भी शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। यह निशान जीवन साथी के मृत्यु का संकेत देता है। विवाह रेखा यदि सूर्य रेखा को काटकर आगे बढ़े, तो इसके परिणाम उलट मिलेंगे। ऐसे लोगों को विवाह के बाद जीवन साथी से बदनामी का सामना करना पड़ता है। बुध पर्वत पर आकर कोई विवाह रेखा को काटे, तो यह भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आइए आज हम विवाह रेखा कहाँ होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। विवाह रेखा हर व्यक्ति की हथेली में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस रेखा से ही व्यक्ति के जीवन में प्यार और वैवाहिक संबंध का विचार किया जाता है। इसी रेखा को देखकर पता चलता है कि किसी व्यक्ति की शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा, व्यक्ति का प्रेम सफल होगा अथवा साथ बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। विवाह रेखा से यह भी जाना जाता है कि व्यक्ति की शादी कैसे परिवार में होगी। आइए जानते हैं विवाह रेखा से कुछ रोचक बातें जिनका जिक्र हस्तरेखा विज्ञान में किया गया है। विवाह रेखा किसे कहते हैं? विवाह रेखा से वैवाहिक जीवन के बारे में जानने से पहले यह जान लीजिए कि विवाह रेखा क्या है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर हाथ के बाहरी भाग से आरंभ होकर बुध पर्वत की ओर जाती हुई रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। हथेली में इस रेखा की संख्या और इसकी बनावट से विवाह और प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट और साफ हो, साथ ही चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जाकर मिले, तो विवाह के संदर्भ में यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति की शादी धनवान परिवार में होती है। विवाह के बाद इनको ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ भी खूब मिलता है। चंद्र पर्वत से आई हुई रेखा भाग्य रेखा के साथ कुछ दूर साथ चले, तो यह वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख की प्राप्ति को दर्शाता है। जिनकी हथेली में विवाह रेखा पतली और महीन होती है, वह वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। इसके साथ ही अगर कई महीन रेखाएं हैं, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति किसी रिश्ते के प्रति गहराई और गंभीरता दिखाने वाला नहीं है, बल्कि वह भौरों के स्वभाव वाला है, जो बस कई लोगों से प्रेम संबंध बनाना पसंद करता है। विवाह रेखा आरंभ में पतली हो
और बुध क्षेत्र तक आते आते यह गहरी हो रही है, ऐसी विवाह रेखा यह इस बात का संकेत है कि आरंभ में प्यार में उत्साह की कमी रही है, लेकिन बाद में प्यार गहरा होता गया। विवाह रेखा का रंग गुलाबी और लाल होना अच्छा माना जाता है, जबकि पीला और सफ़ेद होना प्यार में उत्साह और जोश की कमी को दर्शाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली में दो विवाह रेखा एक जैसी हो, तो यह इस बात का सूचक है कि व्यक्ति की शादी दो होगी और दोनों से उसका समान प्यार होगा। लेकिन एक रेखा पतली और एक रेखा गहरी हो, तो यह संभव है कि व्यक्ति भले की एक शादी हो, लेकिन इनका प्यार किसी और से भी उतना ही गहरा होगा। जिस व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट और साफ हो, लेकिन इससे निकलकर कई रेखाएं हृदय रेखा की ओर जाती हो, तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का जीवन साथी बीमार रहेगा। जीवन साथी के बीमार होने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन उदासीन और नीरस होगा। विवाह रेखा का बुध क्षेत्र से हृदय रेखा की ओर मुड़ जाना भी अच्छा नहीं माना जाता है।